वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज का ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसके जस्ट पहले मैंने फार्माकोथेरेपेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया है, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम की कॉपी को लिखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि मैम हम तो कॉपी हम लिखते बहुत अच्छे से हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। और हमारा जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फेलो क्लासमेट्स होते हैं, वो क्वेश्चंस भी कम अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स हमसे ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो देखिए, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं तो हम उस टाइम खुद तो प्रेजेंट है नहीं, हमारी कॉपी ही है, जो बोलना है वो हमारी कॉपी ही बोलेगी। अब आपको अपनी कॉपी को जब आप किसी अननोन पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको अपनी कॉपी को इतना वैल्यूबल बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि सामने वाला पर्सन जो उस कॉपी को चेक करे तो वो मजबूर हो जाए उस पर मार्क्स देने को। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दें? नहीं, आपको उस समय अपने जो आंसर्स आप लिख रहे हो, उस आंसर्स को आप अच्छे से लिखिए। आपको आंसर्स को इस फॉर्म में लिखना है कि आपका आंसर सबसे अलग दिखे। अब सबसे अलग कैसे दिखेगा? क्या अगर आंसर कुछ और पूछा गया और आप कुछ और लिख के चले आ जाओगे तो आंसर अलग दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही पूछा गया, जैसे हमारे यहाँ पे ही क्वेश्चन है हमने कि डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स, राइट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या होता है, एग्जाम में 2-3 तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि हमें कैसे उस क्वेश्चन को लिखना है। मतलब उसमें इस क्वेश्चन में देखिए कैरेक्टराइज्ड है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप उस क्वेश्चन को चाहिए क्या। इसमें हमको डेफिनेशन चाहिए, साथ में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि बस उसमें एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बारे में 4 लाइन लिख के छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। मतलब अगर वो क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन 10 नंबर के हिसाब से मार्किंग होगी उस क्वेश्चन की। तो आपको उसके हिसाब से उसमें मैटर डालना है। मतलब मैटर ऐसा डालना है कि वो मैटर 10 नंबर का लगे। अगर आप 4 लाइन लिख दोगे 10 नंबर के लिए, तो क्या एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा? नहीं देगा। आपको कोई फालतू चीज़ नहीं लिखनी है कि अगर हमें क्वेश्चन को बढ़ाना है तो हम कुछ फालतू लिख दें। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को लिखना है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मैटर को इतना एलैबोरेट करिए, इस तरीके से लिखिए कि वो 10 नंबर के हिसाब से उसमें हर एक पॉइंट कवर हो जाए। अगर 10 नंबर के आंसर लिखना है तो आप उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को लिख दीजिए। उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके साइन और सिम्टम्स, उसकी जो भी चीज़ें, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, इंपॉर्टेंस जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट्स को शॉर्ट कर दीजिए। आपके पॉइंट्स को शॉर्ट करके, लेकिन आप उस टॉपिक के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करिए। मतलब हेडिंग्स को आप पूरी कवर करिए। अगर उस टॉपिक में 5 हेडिंग्स आ रही हैं तो आपको 5 हेडिंग्स को कवर करना है। मैटर को आप शॉर्ट कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैटर को शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन पॉइंट्स को पूरे कवर करिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैटर दे रहे हो। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा रहा है और आप मैटर लिख दे रहे हो 3 नंबर के हिसाब से, तो कैसे एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा? नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को आते हैं, वो इतने अच्छे से आते हैं कि स्टूडेंट सोचता है अरे हमारा क्वेश्चन आ गया, अब उसको लिखे पढ़ा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा सिर्फ 3 नंबर में गया है। तो क्या मतलब है? नहीं मतलब है। आपको उस क्वेश्चन को आपने पढ़ जरूर रखा है, आपको सब कुछ उसके बारे में पता है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको
3 नंबर के हिसाब से मैटर देना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं एग्जामिनर खुश होकर आपको 3 की जगह पे 10 नंबर देगा, नहीं देगा भाई, क्यों देगा। तो इसी तरीके से आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, आपको क्वेश्चंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग मैटर्स को देना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कॉपी को लिखना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 नंबर का मैटर नहीं देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 ही नंबर के हिसाब से मैटर देना पड़ेगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर का हिसाब का मैटर नहीं देना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस में, आपको किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय आपको पैरा बना बना के नहीं लिखना है, जैसे कि हम बुक्स में पढ़ते हैं पैरा बने होते हैं, नहीं, आप अपने क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट, एक पॉइंट वो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट वो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरीके से लिखिए। पैराग्राफ में प्रॉब्लम ये होती है कि जो एग्जामिनर होता है वो उसको आपकी वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो भीड़ में छिप जाती है, ठीक है, वो भीड़ में छिप जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी आराम रहता है और आपकी चीज़ें समझ में भी आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो जैसे कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए कि अगर हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, मलेरिया की बात करते हैं हम, तो मलेरिया में मान लीजिए अगर हम कॉजेटिव एजेंट, तो उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर आप कॉजेटिव एजेंट जहाँ पे भी लिखोगे तो आपको अंडरलाइन कर देना है, उसको ब्लैक में लिख के अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, एग्जामिनर का फोकस जाता है उस जगह पे, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा जो एक और मिस्टेक होती है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में पिक्चर बहुत ज़रूरी होते हैं, फिगर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके उतना पिक्चर को इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। अपने आंसर्स को इस तरीके से बनाइए कि बस कॉपी खोलते ही एग्जामिनर देखे कि हाँ ये मतलब ये पिक्चर अगर इस बंदे ने बना दिया तो मतलब इसको ये आता है। इस तरीके से आप पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस के लिए, तो इसको आप ज़रूर करिए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, अपनी कॉपी को बढ़ाने के लिए कुछ फालतू की चीज़ें लिख देते हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है, लिख कुछ और रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी चीज़ पूछी गई है आपको वही लिखनी है, वही लिखना है, और गलत चीज़ लिख के बिल्कुल भी अंडरलाइन मत करिए। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे हैं कि हम ब्लैक कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, नहीं। अगर आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं हो तो प्लीज़ उसको अंडरलाइन ना करें, प्लीज़ उसको हाईलाइट ना करें, क्योंकि एग्जामिनर सीधे वही क्वेश्चन देखेगा और कहेगा ये तो मतलब गलत है। तो इस तरीके से नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज़ और करिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही लिख दो। मतलब कि अगर जो क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आप अपनी कॉपी को 3 नंबर के हिसाब से स्टार्ट करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो पहली बात तो कॉन्फिडेंस बनाएगा, आप अच्छे से कॉपी लिखोगे, एग्जामिनर भी जब खोल के देखेगा तो हाँ इसको ये क्वेश्चन अच्छे से लिखा है इसने बंदा, मतलब ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता नहीं है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आता, आपने पहले 1 नंबर लिख दिया और वो आता ही नहीं है आपको, आपने ऊट पटांग कुछ भी लिख दिया, तो अब क्या होगा, एग्जामिनर जब कॉपी खोलता है ना तो उसका दिमाग में क्या होता है कि नहीं आता, तो वो उस हिसाब से ही कॉपी को चेक करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें जिनमें जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है, वही क्वेश्चन सभी लोग कर रहे हैं, सबके पास टाइम नहीं कम हो रहा है। आपके पास क्यों टाइम कम हो रहा है? 2 रीज़न है। एक तो या तो आप उस क्वेश्चन को सही से चेक नहीं कर रहे हो, सही से लिख नहीं रहे हो, ऊट पटांग की चीज़ें लिखे जा रहे हो, या फिर आप क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हो। ऐसा मत करिए, जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उसको उस तरीके से ही लिखिए। अगर आप कोशिश करिए कि आप कोई भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में ना छोड़ें, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, अच्छे से लिखिए कॉपी को, उसके बाद रीचेक करिए। क्वेश्चन लिखने के बाद अपनी कॉपी को फिर से एक बार रीचेक करिए। जो लास्ट के 5 मिनट्स बचते हैं उसमें आप अपनी कोशिश करिए कि आप इतना स्पीड में लिखिए कि आपका जो लास्ट का 5 मिनट है उसमें आप अपनी कॉपी को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें, ये ज़रूर है। इसके अलावा जब मैंने कभी कभी कॉपीज़ चेक की हैं तो उसमें एक जो मिस्टेक मुझे बहुत दिखी है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं क्वेश्चन नंबर गलत डालते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। आप
क्वेश्चन नंबर एकदम सही डालिए, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। और मैंने जब कॉपीज़ चेक की हैं स्टूडेंट्स की, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और है और नंबर कुछ आपने और डाला है। ये बिल्कुल भी मत करिए, इसको सही करिए। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो कॉपीज़ होती हैं आपकी, आप जब भी उन कॉपीज़ को लिखिए तो उसको कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बस उसको क्या करते हैं, बस सजाने में लग जाते हैं। मतलब होता है 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर खींच दी, ऐसे कर दिया। उससे क्या होगा, आपकी कॉपी की मार्किंग उससे लाइनिंग से नहीं आनी है, आपकी कॉपी की मार्किंग आपके अंदर मैटर से आनी है। तो आप अपने मैटर पे फोकस करिए, आप अपने जो कंटेंट आप दे रहे हैं उस पर फोकस करिए, ना कि हम कॉपी की इधर उधर लाइन खींच देंगे तो हमें अच्छी मार्किंग मिल जाएगी। नो, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जैसे होते हैं, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन पूछा गया है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि उन्हें क्या चाहिए, मैटर उन्हें क्या क्या चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन पूछ देते हैं, और वो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में पूछने की वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसमें मैटर कितना लिखना है। क्योंकि कभी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि हमें ये पूछना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक। आपने उतनी चीज़ें लिख दी, वहाँ तो ठीक था। लेकिन कुछ क्वेश्चन जब 1 लाइन में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, मैं क्या लिख दूँ, मैं कितना कम कर दूँ, इस तरीके से। तो स्टूडेंट क्या करता है, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिख के चला आता है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस हमेशा इस तरीके से लिखना है कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसकी मार्किंग पे डिपेंडेंट है। कि मार्किंग अगर 10 नंबर की है तो आपको क्वेश्चन उस हिसाब से लिखना है, मार्किंग अगर 3 नंबर की है तो आपको क्वेश्चन का आंसर उस हिसाब से लिखना है। अगर 3 नंबर की है तो कोशिश करिए कि आप जो है मेन चीज़ों को पहले लिख दीजिए और बाकी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख दीजिए। और अगर 10 नंबर में है तो आपको हर हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। अगर इन केस आपके पास लास्ट टाइम में टाइम नहीं बचता है, आपके पास कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तो कोशिश करिए जब इस कंडीशन में अगर आप पहुंचते हैं तो आप सारे ही पॉइंट्स को कवर कर दीजिए। मतलब जल्दी जल्दी पे सिर्फ आप पॉइंट्स वाइज ही लिख दीजिए। तो इस केस में क्या होता है, एग्जामिनर ये समझ जाता है कि बच्चे के पास टाइम नहीं था और बच्चे ने ऐसे लिख दिया है, तो इसका मतलब इसको नॉलेज होगी इस चीज़ की। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने वही बताया कि मलेरिया केस में की कॉजेटिव एजेंट है, उसको आपको अंडरलाइन करना ही। इस तरीके से कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं अंडरलाइन करने वाली होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ जैसे कि आप किसी चीज़ का फुल फॉर्म लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो। इस तरीके से वो सब चीज़ें जो है आपको अंडरलाइन करनी है। अगर आप अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखते हो तो आपकी कॉपी में से कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता और आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके और आपके एग्ज़ाम में के नंबर्स में वेरिएशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को लिखिए। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी ऐसे ही लिखना है जिससे कि आप अच्छी मार्किंग पा सकें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और भी वीडियोज़ चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।